everyone, I'm Diksha and I'm going to give you a brief overview of your subject Basics of Project Management, जो कि आपका EAC प्रीलिम्स पेपर 1 का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या कवर करना है। पर ये समझने के पहले कि क्या कवर करना है, क्या पढ़ना है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन कि हमें ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें से हमारे एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जो कि रफली 20 से 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस सब्जेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर EAC एग्जाम। ठीक है, देखो क्या होता है, जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे ना, तो आप एक मैनेजरल पोस्ट पे होंगे। देयर यू हैव टू मैनेज अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको एटलीस्ट प्रोजेक्ट के बेसिक्स पता हो, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से वो पता हो। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ताकि आपको प्रोजेक्ट के बेसिक्स पता हो। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सी योर फर्स्ट चैप्टर इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें आप क्या क्या देखोगे? प्रोजेक्ट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में डिफरेंस क्या होता है, मैनेजर्स क्या होते हैं, मैनेजर्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कितने तरह के मैनेजर्स होते हैं, कितने तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी जो बेसिक चीजें हैं ना, वो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, अब देखो, फर्दर बाकी सिलेबस बताने से पहले, बाकी कंटेंट बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जिससे आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, एक प्लॉट है। अभी तक तो वो ऐसे ही रखा था, उसके बारे में कोई बात नहीं होती थी। एक दिन आप सारे फैमिली के मेंबर्स बैठे और आप लोग डिस्कस करना शुरू कर दिए कि अब उस प्लॉट पर कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो यू हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दैट प्लॉट। किसी ने बोला अपन रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हैं, किसी ने बोला कमर्शियली उसको यूज करते हैं, किसी ने बोला कि सेमी कमर्शियल सेमी रेसिडेंशियल बनाते हैं। तो सबने अपने अपने आइडियाज दिए। तो दिस इज व्हाट प्रोजेक्ट इनिशिएशन। आपने अलग अलग आइडियाज गैदर करना शुरू कर दिए। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर चैप्टर 2 प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ऑलराइट, आपने भी काम नहीं शुरू किया, आपने कोई प्रोजेक्ट फाइनल नहीं किया, बट आपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अब देखो, आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस आप सभी ने सोचा, फिर आपने डिसाइड किया कि सेमी कमर्शियल सेमी रेसिडेंशियल इज अ गुड ऑप्शन। तो आपने ये फिक्स कर दिया। तो यू हैव फाइनलाइज्ड अ प्रोजेक्ट। अब आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे कि अब आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो इसमें आपके क्या क्या रिसोर्सेस लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, उसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा, सारी चीजें यू हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट। तो दिस इज योर प्रोजेक्ट प्लानिंग विच इज योर चैप्टर 3। ओके, यू हैव स्टार्टेड टू प्लान अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट पे आप डिसाइड कर रहे हो, उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसकी ड्राइंग क्या होगी, सारी चीजें। ठीक है, नाउ हर एक प्रोजेक्ट में कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है। एंड यस, रिस्क सडन होती है, प्री प्लान नहीं होती है। रिस्क हमेशा अचानक से आई हुई होती है, तभी उसको रिस्क बोलते हैं ना। बट क्या होता है, जो प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, उस तरह के पुराने जो प्रोजेक्ट बन चुके हैं, आप उन पे रिसर्च करो, उनकी स्टडी करो, और उसमें क्या क्या रिस्क आ गई थी वो पता करो। और उस तरह की सारे रिस्क के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो कि अगर मान लो इस तरह की कोई रिस्क आपके प्रोजेक्ट में अचानक आ गई, तो how you are going to face that risk, how you are going to overcome that. So this is your risk management, which is your chapter 4. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, योर चैप्टर 1, प्रोजेक्ट इनिशिएशन चैप्टर 2, प्रोजेक्ट प्लानिंग चैप्टर 3, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 4। ठीक है, अब देखो, आपने जो प्लानिंग की है, वो आपने अभी तक का सारा काम अपने ऑफिस में बैठ के पेपर पेन पे किया है। नाउ कम्स द एक्चुअल वर्क। प्रोजेक्ट को आप एक्चुअली एग्जीक्यूट करवा रहे हो ग्राउंड पे, तो दैट इज योर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इट इज योर चैप्टर 5। ठीक है, यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड। अब देखो, जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्या वो एज पर योर प्लानिंग जा रहा है या हर कुछ जा रहा है? बहुत बार ऐसा होता है कि हमने प्लानिंग कुछ और की होती है, फील्ड पे एग्जीक्यूशन के टाइम पे डाइवर्ट हो जाता है प्रोजेक्ट। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर करें, हम हमेशा चेक करते रहें कि जो हमने प्लान किया वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सपोज हमने मटेरियल कोई और यूज़ करने को बोला था, कुछ और यूज़ हो गया,
कोई एक काम का हमने सोचा था ये 10 दिन में हो जाएगा, उसमें 30 दिन लग गए, तो फिर हम उसमें कंट्रोल मेजर्स भी लेते हैं कि हम क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट फिर से एज पर प्लानिंग चलने लगे। तो दिस इज चैप्टर 6, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, अब देखो आपका प्रोजेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप उसको ऑफिशियली क्लोज कर रहे हो कि यस वी हैव कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। तो आप फिर प्रोजेक्ट क्लोजर एंड रिव्यू करोगे, रिव्यू रिपोर्ट दोगे कि आपने कैसे कैसे किया उस प्रोजेक्ट को, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को आपने कैसे कवर अप किया। तो दिस इज योर चैप्टर 7, प्रोजेक्ट क्लोजर एंड रिव्यू। एंड योर लास्ट चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको उससे रिलेटेड फंड तो इकट्ठा करना होगा, उस कैसे फाइनेंस करोगे उस प्रोजेक्ट को। तो दिस इज योर चैप्टर 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। तो एक बार पूरा सारे सब्जेक्ट्स को हम फिर से रिकॉल करते हैं। देखो, योर चैप्टर 1 इज फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चैप्टर 2 इज प्रोजेक्ट इनिशिएशन, चैप्टर 3 इज प्रोजेक्ट प्लानिंग, देन रिस्क मैनेजमेंट, project execution, project monitoring and control, project closure and review, then financing of project. So this was all about the overview of your the subject. Thank you.